वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हम बुक रिव्यू 2.5 स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण का यहाँ पे चिट चैट और इंग्लिश वर्कशॉप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पे वार्मिंग अप एंड चिट चैट है। ये लेसन 2.5 बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर्म ग्रुप ऑफ 3 to 4 एंड शेयर द फॉलोइंग विथ योर ग्रुप। यानी आपको 3 से 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है और डिस्कशन करना है, शेयर करना है। पहला पॉइंट है योर फेवरेट बुक। तो आपकी जो फेवरेट बुक है, जैसे कोई आप बुक पढ़ते हैं जिसमें जैसे यहाँ पे स्वामी एंड फ्रेंड्स की आर के नारायण की बुक्स है, वैसी कोई आपकी पसंदीदा बुक होंगी। जैसे मेरी है गुलिवर्स की, तो जंगल बुक हो सकती है वो। टाइप्स ऑफ बुक, अब बुक कैसी टाइप्स की होगी, शॉर्ट स्टोरीज है कि बायोग्राफी है, थ्रिलर है कि एडवेंचर्स है, साइंस फिक्शन है कि हिस्टोरिकल है, मतलब एक्सेट्रा है यहाँ पर। तो ऑथर का नाम बताना है आपको जिसने लिखा है। जैसे यहाँ पे आर के नारायण की लिखी हुई कहानी है, तो आपको भी इसी तरह ऑथर का नाम बताना है, आपस में डिस्कशन करना है। मेन कैरेक्टर उसमें कौन कौन से हैं, बैकग्राउंड क्या है, टाइम और प्लेस क्या है, कौन सी जगह पे ये हो रहा है सब, प्रॉब्लम उसमें क्या है, और एनी स्पेशल जो मैसेज आपको उसमें मिलता है उस पर आपको डिस्कशन करना है। और अगला है यहाँ पे सवाल, यू हैव रिसेंटली रीड अ शॉर्ट स्टोरी। आपने हाल ही में एक कहानी पढ़ी है, वो नॉवेल है कि ड्रामा है कि साइंस फिक्शन है कि घोस्ट स्टोरी यानी भूत प्रेतों की कहानी है। राइट इन शॉर्ट 3 ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। इसके 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको बताने हैं दैट मेड यू लाइक द बुक एंड 2 और 3 ड्रॉबैक इट हैज़, यानी उसके 3 जो है वीकनेस यानी ड्रॉबैक भी आपको बताने हैं। और फिल देम अप इन द ट्री डायग्राम गिवन। यहाँ पे एक ट्री डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ पर फिर इस स्टोरी को आपको एवरेज है कि पुअर है, गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, इस तरह से आपको इसका रेटिंग भी देना है। तो मैंने यहाँ पे इस कहानी की वेरी गुड में रेटिंग दी हुई है। इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं। फर्स्ट में है कि यहाँ पे एब्जॉर्बिंगली इंटरेस्टिंग इमेजिनेटिव स्टोरीज है, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इमेजिनेटिव, यानी जो अपने दिमाग यानी तुखैल से बनाई हुई स्टोरी है। दूसरा है यहाँ पर इजी टू रीड, यानी पढ़ने में इजी है, सिंपल यानी सादी जुबान है, लूसिड एंड ह्यूमरस स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी हंसने हंसाने में की ये कहानी लिखी हुई है। एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट, लर्निंग, विट एंड विस्डम। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को इसमें मिलती हैं, ये भी एक ख़ास बात है इसकी। अब यहाँ पे इसकी वीकनेस पॉइंट में टू मच एग्जेगरेटेड डिस्क्रिप्शंस है, यानी जो बातें हैं वो बढ़ा चढ़ा कर बताई गई हैं। और दूसरा पॉइंट है हैज़ लिटिल लिटरेली वैल्यूज़, यानी इसमें जो है ज़ुबानी इकदार होते हैं ना, जो उसका फिकदान होता है वो बहुत ही कम है। तीसरा है ओनली फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट, सिर्फ क्या है एक मज़ा करना है और उसमें हंसी हंसी मजाक की जो बस वो एंटरटेनमेंट है इसमें। अगला यहाँ पे है डिटर्मिनर्स आर वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन और नाउन फ्रेज एंड ऑकर बिफोर देम इन अ सेंटेंस। डिटर्मिनर्स प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट टू द नाउन, दे प्रेसीड, दे मे बी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये नाउन या नाउन फ्रेज से कबल इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो इन इसमों या इसमी फ़िक्रों का मफहूम महदूद या मतीन करते हैं उन्हें डिटर्मिनर्स कहा जाता है, यानी तहदीद अल्फाज कहते हैं उन्हें। तो इस तरह से यहाँ पे नीचे कुछ दिए हुए हैं जो हस्बे ज़ेल है, जिसमें देखिए आर्टिकल्स है ए, एन, द। अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स है दिस, दैट, दीज, दोज, विच और एक्सेट्रा। यहाँ पे पॉसेसिव्स है जिसमें माय, योर्स, और, देयर, हिज, हर, और ये एक्सेट्रा है, एटसेट्रा, और माय फ्रेंड्स ऑल्सो, हर मदर्स ऑल्सो,
ये भी यहाँ पे एटसेट्रा है। अभी क्वांटिफायर्स में आप देखेंगे फ्यू, मेनी, मच, मोर, एवरी, ईच, सम और एटसेट्रा यहाँ पर। अब न्यूमरल्स में आप देखेंगे, इससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्वांटिफायर्स में फ्यू, मेनी, मच, मोर, एवरी, ईच, सम और एटसेट्रा। तीसरा है न्यूमरल्स 1, 4, 100, फर्स्ट, फोर्थ, 100th। अब यहाँ पे कुछ अंडरलाइन ओनली डिटर्मिनर्स इन द फॉलोइंग, तो अंडरलाइन करना है जो भी डिटर्मिनर्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जिसमें माई ब्रदर्स बॉट अ फ्यू मैगजीन्स, मेरे भाई ने क्या किया है, कुछ मैगजीन खरीदी है जिसमें अंडरलाइन किया गया है माई, अ और फ्यू को। सेकेंड जुमला है व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, तो योर पे आपने देखिए अंडरलाइन हमने किया है विच राइटर वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, यानी कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जो राइटर भी है हमारे मुल्क का। दीज आर सम टॉयज, तो यहाँ पे दीज और सम में अंडरलाइन किया हुआ है। दीज टॉयज आर न्यू, दीज में देखिए लगा हुआ है। दैट डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट डेंटिस्ट एंड ही हैज़ मेनी पेशेंट्स, जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर एक्सपर्ट होगा, डेंटिस्ट है, दांतों के डॉक्टर हैं और वो एक्सपर्ट है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं के पास ही ज़्यादा पेशेंट्स होंगे। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है हमने दैट एंड मेनी में, ठीक है। अगला है यहाँ पर बुक रिव्यू, स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण। अ लिटिल बिट अबाउट द बुक, यहाँ पे छोटी सी हम बात करेंगे बुक के बारे में। Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoiler, अगर मैं ज़रा सा भी बताऊं किताब के बारे में तो स्पॉइलर खुल जाएगा, यानी कि जो सस्पेंस है इसका वो खुल जाएगा। स्पॉइलर का मतलब ही होता है कि कोई सस्पेंस यानी छुपी हुई बात। सो आई वुड रेदर गिव अ ग्लेंस इनटू द बुक विदाउट मेंशनिंग एनी इवेंट्स और प्लॉट ऑफ द स्टोरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किताब के बारे में बात करेंगे, ना कि कोई भी इवेंट और कोई भी प्लॉट की जो स्टोरी में है उसकी बात नहीं करेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर देखिए, इंटेक क्वेश्चन यहाँ पे चालू हो गया। फाइंड आउट व्हाट आर स्पॉइलर इन, यहाँ पे स्पॉइलर यानी क्या क्या छुपी हुई चीज़ें हैं उसको फाइंड आउट करिए यानी पता करिए। तो चलिए हम यहाँ पे स्वामी एक बच्चा है जिसके बारे में यहाँ पे छोटी सी मालूमात है, देख लेते हैं। स्वामी इज अ मिस्चीवियस लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years old। तो ये स्वामी जो है वो 10 साल का एक बच्चा है जो मिस्चीवियस है यानी बहुत ही शरारती है। एंड लिविंग इन अ एरा वेर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, ये कब का कौन से ज़माने की बात हो रही है, जब ब्रिटिश रूल इंडिया में करते थे, ये तब की बात है। और ये कैसा बच्चा है, स्वामी इज़ अ किड हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, कोई भी वो एक जगह पे रुकता ही नहीं है। हेट स्कूल, एब्सोल्युटली हेट स्कूल यानी स्कूल से तो वो नफरत करता है। वर्स मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स से वो इतना घबरा जाता है कि वो बिल्कुल भी उससे मतलब पसंद ही नहीं करता, ज़रा भी उसको एकदम वर्स है, उससे थक चुका है वो। स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर, स्कूल उसके लिए कैसा है, नाइटमेयर जैसा। अब नाइटमेयर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर उसका ये मीनिंग दिया हुआ है। नाइटमेयर यानी अ वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, जहाँ पर उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिससे वो डर जाता है, स्कूल का नाम सुनते ही डर जाता है। जैसे अगर उसे कोई सज़ा देनी हो ना तो स्कूल भेज दो, तो वो कैसा हो जाएगा, डर जाएगा, उसको वही जगह डरावनी लगती है। और यहाँ पे उसमें और क्या स्ट्राइक मतलब ये है कि एनी वे स्टोरी फोल्ड अराउंड दी हैपनिंग ऑफ ही this kid and how he constantly get into trouble and gets a good beating from his father। जब भी वो कोई ऐसा काम करता जो उससे बिगड़ जाता तो उसकी वजह से उसको क्या हो जाता, हर बार अपने अब्बू से मार खाना पड़ती, यानी उसकी पिटाई होती ही होती। और ये बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव लिटिल किड है, मतलब एक स्वामी जो है वो बहुत ही बातूनी है। एंड थिंक दैट्स हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, और वो समझता है कि वो जो ज़िंदगी जी रहा है ना वो अपने उसके हिसाब से एकदम सही जी रहा है। टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग, और हर वो बात वो अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद से करता रहता है। बट ही डज लर्न द ट्रूथ
द हार्श वे, और जब वो सच्चाई जानता है तो वो धक से रह जाता है, और वो उससे पहले तो लेकिन करता रहता है और इसी की वजह से उसको मार पड़ती है। बट ही डज एज मेनी टीन्स बैक देन, उसकी तरह के जो उम्र के बच्चे हैं, ऑल ही वॉन्ट टू डू अ प्ले अंडर द सन, सूरज यानी धूप में खेलना उनके उम्र के बच्चों की आदत थी। और इसी तरह से वो भी स्वामी ऐसे ही करता है, किक समथिंग, कोई भी चीज़ों को मारता फिरता है, क्लाइंब अ ट्री, पेड़ पे चढ़ जाता है, और ब्रेक समथिंग, कुछ तोड़ ताड़ देता है, फिर हरास समबडी यानी दूसरों को सताता रहता है। थोड़ा यही सब आदत का ये स्वामी है। अगला इंटेक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऑफ 10 ईयर्स ओल्ड स्वामी। तो ये जो स्ट्राइकिंग क्वालिटी जो है इस 10 साल के बच्चे में क्या है, तो यहाँ पर हमने इसकी बताने से पहले हम ये बताएंगे कि स्ट्राइकिंग क्वालिटी होता क्या है। स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऐसा होता है कि जैसे हम कहेंगे कि देखो वो जो करीम है, करीम जो है वो बहुत ही बहादुर है, तो उसकी स्ट्राइकिंग क्वालिटी क्या हो गई, बहादुर। इसी तरह से यहाँ पर स्वामी की स्ट्राइकिंग क्वालिटी क्या है, स्वामी इज अ लविंग एंड अ टेंडर किड हु इज एक्चुअली वेरी सेंसिटिव। वो कैसा है, सेंसिटिव है। अब सेंसिटिव का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है क्विक टू अंडरस्टैंड फीलिंग ऑफ अदर्स, यानी वो ऐसा बच्चा है कि दूसरों की फीलिंग को जल्दी से महसूस कर लेता है, यानी हसास है वो। जैसे कि कोई अगर नाराज हो रहा है तो उसको पता चल जाता है कि उसकी हरकतों से कोई नाराज हो रहा है, कोई खुश हो रहा है, कोई उसे डांटना चाहता है, अभी उसके अब्बू किस हरकत से उसको मारेंगे, वो ये भी समझता है, वो सेंसिटिव है, यानी उसकी स्ट्राइकिंग क्वालिटी सेंसिटिव है। अगला क्वेश्चन है इन टेक्स्ट, व्हाट आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग दिस बुक। कौन सी 2 खूबियां ऐसी हैं इस किताब को पढ़ने के बाद जो इसमें से आपको बताना है। तो दिस, देखिए यहाँ पर है, दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, यानी जो भी उम्र के बच्चे हैं उन सभी के लिए ये किताब जो है वो बहुत ही अच्छी है पढ़ने के लिए। हु मे जस्ट इंजॉय अ गुड रीड, एक वो लोग जिनको सिर्फ पढ़ने में मज़ा लेना है, और दूसरा, और हु मे वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्किल, और वो भी जिनको अपनी इंग्लिश को और भी अच्छी यानी इम्प्रूव करना है, वो भी इसे पढ़ के 2 खूबियाँ हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और शेयर अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर करिए। कोई भी कमेंट है तो मुझे ज़रूर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, इसके पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।